Let's see this question. A particle P start from the point Z not equal to 1 plus 2 iota where iota equal to root minus 1. It moves first horizontal away from origin by 5 units and then vertically away from origin by 3 units to reach a point Z1. From Z1 the particle moves root 2 units in the direction of the vector I plus j, and then it moves through an angle pi by 2 in anti-clockwise direction on a circle with center at origin to reach a point z2. फाइंड द पॉइंट z2 यहाँ पर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गिवन है जो पॉइंट है P स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट Z नॉट 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर होगा कहीं, ये मेरा पॉइंट P है, Z नॉट ये है 1, 2। इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स। अब ये 5 यूनिट्स चलेगा तो ये पहुंच गया Z1 पे, है ना, horizontal 5 units and then vertically away from origin by 3 units to reach a point Z1। देखो 5 यूनिट्स इधर चला तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरा, 5 यूनिट्स चला तो पहले 1 था तो बन जाएगा 6,2। हॉरिजॉन्टल चला है तो एक्स एक्सिस में चेंज हो जाएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 से 6 बन जाएगा क्योंकि 5 यूनिट्स चला है। ठीक है, देन वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 3 यूनिट्स, वर्टिकल चलेगा और कितने यूनिट्स चला है, 3 यूनिट्स, ये तो चला मेरा 5 यूनिट्स चला है। ठीक है, अब 3 यूनिट्स चलना है, वर्टिकल नहीं चलना है, तो ये बन जाएगा 6,5 बन गया है। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं 6, ये पॉइंट बन गया मेरा 6,5, ये पॉइंट बन गया है 6,5 यूनिट्स टू रीच ए पॉइंट Z1, और इसी पॉइंट को क्या बोला है, Z1 बोला है। ये मेरा 6,5 और ये पॉइंट है मेरा Z1। फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स रूट 2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस J। देखो ये डायरेक्शन है मेरी I और ये है J, तो I प्लस J डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में गया है, यही तो डायरेक्शन I प्लस J बनेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है I कैप और वाई एक्सिस वाली J कैप, है ना, और I प्लस J निकालना है तो इस डायरेक्शन में मूव किया होगा, और कितना, रूट 2 यूनिट्स मूव किया है, रूट 2 यूनिट्स, मतलब यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर ये रूट 2 यूनिट्स चला है, मींस यहाँ पर इतना 1 चलेगा और इतना भी क्या चलेगा, ये 1 चलेगा, तभी तो ये मेरा रूट 2 बनेगा, है ना, तो 1 1 चलना है दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 7,6 बन गया है ये मेरे पास। समझ में आया, Z1 तक तो सबको समझ में आया होगा। अब उसको I प्लस J में रूट 2 यूनिट चलना है, I प्लस J डायरेक्शन ये है, ये मेरा I कैप, ये मेरा J कैप, तो I प्लस J डायरेक्शन ये होगा, और रूट 2 यूनिट चलना है, मतलब एक्स एक्सिस में भी 1 यूनिट और Y में भी 1, है ना, तभी तो पाइथागोरस से ये रूट 2 यूनिट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब नए कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 6 प्लस 1 7 एंड 5 प्लस 1 6, तो 7,6 ये बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, देन मूव थ्रो एन एंगल पाई बाय 2 पर ये मूव करेगा, ये जो 7,6 है ये मेरा पाई बाय 2 पर मूव करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन, और सेंटर होगा ओरिजिन, और वो पॉइंट अब जो निकलेगा वो Z2 है, तो Z2 निकालना है। अब देखो Z2 निकालना है, तो कुल मिला के अपन यहां आ चुके हैं, ये मेरा सर्किल है, सेंटर उसने बोल दिया है 0,0 और पॉइंट है 7,6। ठीक है, और यहां से 90 डिग्री मूव करना है, तो ये बन गया मेरा 90, ये बन गया है मेरा 90। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं r cos थीटा r sin थीटा, और ये है मेरा पॉइंट Z2। अब जो पॉइंट Z2 है वो ऐसा बन जाएगा, Z2 बन जाएगा मेरा, ये जो Z2 है ये बनेगा r cos पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड r sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये बनेगा, तो यहां से कोऑर्डिनेट निकल के आएगा माइनस r sin थीटा एंड r cos थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे मूव किया है, इस पॉइंट को 90 डिग्री पे मूव कराना है, तो ये Z2 बन जाएगा, और ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए।
अब ये देखो r cos थीटा का वैल्यू 7 था, अभी Z2 निकल के आया माइनस r sin थीटा एंड r cos थीटा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देना है। r sin थीटा कितना है 6, तो ये बन जाएगा -6। r cos थीटा कितना है मेरे पास 7, तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ पर 7 ही आ जाएगा। तो मींस अब जो Z2 पॉइंट मिला है उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -6,7, उसके कोऑर्डिनेट होंगे -6,7। ठीक है, तो क्या क्या किया अपन ने, सबसे पहले 5 यूनिट्स चले, फिर 3 यूनिट्स चले, फिर √2 चलना है i प्लस जे डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट मिलेगा। अब ये पॉइंट एक सर्किल पर लाई करता है जिसका ओरिजिन क्या है, सेंटर है, और इसको π/2 मूव करना है, तो जो नया पॉइंट बनेगा वो निकालना था। ठीक है, और वो पॉइंट बन जाएगा -6,7।